तो भाई आज के इस क्वेश्चन में सबसे पहले ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। शेयर का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग applications for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share payable as एप्लीकेशन पे 6 रुपए और हर एक कॉल में हमने एक एक रुपए का प्रीमियम मंगाया। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन पे 6 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। करेक्ट है। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ भाई क्वेश्चन में कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स के अगेंस्ट में अलॉटमेंट करी है? 2400 शेयर्स के अगेंस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 शेयर्स के अगेंस्ट में हमने रिजेक्ट हमने कर क्या दिया। करा होगा? उनको रिजेक्ट कर रिजेक्ट दिया कर होगा। दिया। फिर आगे बोला गया it was decided to utilize excess application money towards the sum due on allotment। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया मेरे पास वो हम कहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं, जैसा कि हम प्रोराटा में एक्चुअली करते हैं। ठीक है। देन एक्स टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे, वहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? 40 शेयर्स अलॉटेड। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हमें निकालने पड़ेंगे निकालने पड़ेंगे निकालने पड़ेंगे भाई। ठीक है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला उससे और साथ ही साथ मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला उससे। हाँ या ना? ठीक है भाई। हाँ सर। अब वाई एक व्यक्ति था। वाई एक व्यक्ति था हु अप्लाइड फॉर, यहाँ पे अप्लाइड दे रखा है तो उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा मुझे। हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स failed to pay the two calls and on his such failure his shares were forfeited। तो उसने दोनों ही कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया और उसके उसके बाद हमने क्या कर लिया? उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। करेक्ट है। ऑफ द शेयर फोरफिटेड मतलब कुछ जितने भी हमने टोटल मिला के शेयर फोरफिट करे हैं उनमें से हमने 80 शेयर्स 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। मतलब हमने पूरे 10 रुपए का शेयर मान के उसको बेचा था और कितने में बेचा? मैंने 9 रुपए में बेचा, यानी कि 1 रुपए का मैंने नुकसान उठाया। हाँ या ना? यस सर। द होल ऑफ द वाइज शेयर बीइंग इंक्लूडेड। मतलब कि भाई ये जो 80 शेयर हमने रीइशू करे हैं, 80 शेयर्स में पूरे के पूरे वाई के पूरे शेयर्स इंक्लूडेड हैं और जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो बचा हुआ बैलेंस किसका होगा? एक्स का। एक्स सही का। है। हम्म। प्रिपेयर जर्नल कैश बुक एंड बैलेंस शीट। पहले तो हम जर्नल करेंगे जैसे हम करते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे हम अभी इन दोनों को इग्नोर करके चलेंगे कि भाई ऐसा हम ऐसे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जर्नल करेंगे कि हमें ये दोनों चीजें अभी बनानी ही नहीं है। ठीक है ना। अब जब बनानी रहेगी तो इसको मैं अलग तरीके से थोड़ा जर्नल हो जाता है, उसमें एक चीज कोई अलग चीज हो जाती है, तो वो हम तब बताएंगे। लेकिन अभी हम जर्नल कैसे कर रहे हैं? ऐसे कि भाई हमने कैश बुक भी बनानी नहीं है और बैलेंस शीट भी नहीं बनानी। हम एकदम नॉर्मल तरीके से जैसे जर्नल करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है भाई। ठीक। हम्म। सबसे पहले एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो कितने से हुई? 3000 एप्लीकेशन हमारे पास टोटल आई थी। 3000 इंटू 6 रुपीज। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब शेयर एप्लीकेशन में तो 18,000 रुपए जो जितना ऊपर पैसा मिला वो सारा का सारा। फिर कैपिटल में हमेशा क्या होता है? कैपिटल में हमेशा वो पैसा आता है जो कि नॉमिनल हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितना था? 2000 इंटू 5। करेक्ट है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 10,000। फिर उसके बाद बात आती है टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट में आगे हमारे पास 2400, ये वैसे मैंने कैसे निकाला है? बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। देन उसके बाद बात आती है टू बैंक अकाउंट। अब हमने कितना रिफंड कर दिया पैसा? रिफंड कर दिया हमने 600 एप्लीकेशन के अगेंस्ट में 6 रुपए के साथ। दैट इज 3600 मैंने क्या कर दिया? रिफंड। फिर उसके बाद बात आती है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तो 2000 इंटू 1 रुपी, क्योंकि प्रीमियम कितना था? 1 रुपए का, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2000 आ गया। ठीक है। देन उसके बाद बात आती है हमारे पास कि हमने ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या हुई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल कॉल कितनी की थी? 2 रुपए की। 2 रुपए की कॉल थी। अब मुझे 1 रुपए यहाँ पर हमें कैपिटल के नाम का मिला और 1 रुपए प्रीमियम के नाम का मिला, तो हमारा अमाउंट कितना आया? 4000 2000 2000। ठीक है। देन इसके बाद बात आती है बैंक
अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री क्या है? ये एंट्री किस चीज़ की है? ये एंट्री है हमारी कि हमें पैसा कितना मिला एक्चुअली में अलॉटमेंट के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन एक बार आपसे पढ़ेंगे, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था एक्स जिसने कि अप्लाई करा है कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए, नहीं से उसको हमने अलॉट कर रखे हैं कितने नंबर ऑफ शेयर, हमने उसको 40 शेयर हमने अलॉट कर रखे हैं। ठीक है, अब अगर हमने उसको 40 शेयर अलॉट कर रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इससे सबसे पहले तो हमें अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर अप्लाई निकालने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें इस क्वेश्चन में कि हमने इस क्वेश्चन में करा क्या है, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितने थे 3000, लेकिन उसमें से हमने 600 तो रिफंड कर दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन टोटल अप्लाई का कितना लेंगे हम 2400 और अलॉटेड कितने हैं 2000। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा उसके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, वो हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने निकाला कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय, जो भी अप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, अब टोटल अप्लाइड अपॉन में टोटल अलॉटेड, क्योंकि हमेशा जब जो भी निकालना होता है वो हमेशा बस टोटल अप्लाइड अपॉन में टोटल अलॉटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो 2400 अपॉन में 2000 इनटू में 40। तो इससे हमारा आंसर कितना आ गया, इससे हमारा आंसर आ गया भाई 48। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 48 आ गए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हमें एक्चुअली में उससे कितना पैसा मिला होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। भाई अरियर्स कैसे निकालते थे, इस तरीके से निकालते थे ना। तो अरियर्स निकालेंगे, अरियर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 48 इंटू 6 रुपीज, 48 इंटू 6 रुपीज। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 288। अब एक्चुअली में मुझे उससे कितना पैसा मिलना चाहिए था, मनी एक्चुअली शुड बी, मनी एक्चुअली शुड बी रिसीव। मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए था, 40 इंटू 6 रुपए के हिसाब से, यानी कि 240 रुपये मुझे मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो मेरे अरियर मेरे को जो एडवांस मिला वो एडवांस कितने का मिला, मेरे को एडवांस मिला इन टोटल 48 रुपीज का एडवांस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि भाई मैं किससे कितना पैसा मंगाऊंगा, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना पैसा मांगूंगा भाई, 40 इंटू 2 रुपए। हाँ, क्योंकि 2 रुपए की अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट तो हम 40 रुपए 40 शेयर के बदले 2 रुपए की मंगाएंगे, 80 रुपए मंगाएंगे या नहीं। ठीक है, अब इसमें सबसे खतरनाक जो चीज आती है वो है समझने वाली, अब समझ के चलना भी ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है, सभी के लिए मेरे को अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए था, मुझे 80 रुपए मिलने चाहिए थे, वो बात ठीक है। लेकिन लेकिन मेरे को मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये एकदम एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है, मैं ऐसी चीज में लिख रहा हूँ या फिर लिखूंगा कभी भी। एक और ऐसा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है काफी, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 40 करके एंट्री करके दिखानी, फुल क्वेश्चन सिर्फ ये अकेला है जिसमें ये चीज हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट अगेंस्ट कैपिटल, कि भाई कैपिटल के नाम पर कितना पैसा मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे मिलना चाहिए था एक्स से। तो मुझे मिलना चाहिए था भैया 40 रुपए इंटू 1। तो इन टोटल मुझे कितना मिलना चाहिए था, 40 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब एक बात बताओ सारे की सारी, मुझे मुझे एडवांस कितना मिला, मुझे एडवांस कितना 48, और मेरे को अलॉटमेंट पे कैपिटल के नाम पर कितना पैसा चाहिए था 40 रुपए, यानी कि मेरे को कैपिटल के नाम पर तो पूरा का पूरा पैसा मिलूगा, मेरे को कैपिटल के नाम पर तो पूरा का पूरा पैसा मिलूगा। ठीक है ना, अब जो पैसा मुझे नहीं मिला है वो प्रीमियम के नाम का नहीं मिला है। अगर अगर आपका सवाल ये है कि भाई सर सेम चीज तो हम उल्टा भी कर सकते हैं कि प्रीमियम के नाम का मुझे पैसा मिल गया पूरा का पूरा और कैपिटल के नाम का नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। कभी भी पहले कैपिटल का अमाउंट मंगाया जाता है, प्रीमियम का बाद में देखा जाता है। ठीक है ना, और अगर पैसा नहीं आया है तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रीमियम का नहीं आया है। ठीक है ना,
अब यहाँ पे कैपिटल के नाम का पूरा पैसा मान के चलिए पूरा पैसा आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर लेस एडवांस एडजस्टेड। अरे ये भाई यहाँ पर, चलो अब यहाँ पे मैं एडवांस कितना एडजस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगा भैया 40 रुपये। मेरा यहाँ पर कैपिटल के नाम का अरियर कितना हुआ, ये कैपिटल के नाम का अरियर कितना हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को अरियर हुए नहीं है, मेरे को अरियर तो हुए। कॉल्स इन अरियर, यहाँ पर कैपिटल के नाम का मेरे को, तो देखो भाई मेरे को अब अलॉटमेंट का पैसा मुझे एसपीआर पे कितना मिलना चाहिए था, 40 रुपये, ठीक है। अब उसमें एडवांस कितना एडजस्ट होगा, 48, 48 -40, -40 क्यों कर रहा हूँ मैं, -40 इस वजह से कर रहा हूँ भैया क्योंकि 40 रुपये तो यहाँ पर, 40 रुपये तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया, जो ऊपर मेरे को अरियर, जो ऊपर मेरे को एडवांस मिला था यहाँ पर, अब इसमें से 40 रुपये तो मैं यहाँ पे सेटल कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब बचे 8 रुपये मैं यहाँ पर सेट ऑफ करूंगा या सेटल करूंगा या राइट ऑफ करूंगा, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर से इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को अरियर एक्चुअली में कितने का हुआ, 32 रुपये का, ठीक है भाई। अब अगर आप लोग आप बोल सकते हो इसमें खुद से आप करने बैठो, तो आप ये चीज़ नहीं करोगे अलग-अलग, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं ऐसा कुछ होना होता है या फिर, लेकिन तब भी आपका अरियर 32 रुपये ही आएगा, ठीक है? 32 तब भी 32 ही आएगा तब भी। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये हो जाएगा कि आप जब प्रोसीजर की एंट्री करोगे ना, तब आपको समझ नहीं आएगा आपका अमाउंट गलत क्यों आ रहा है एसपीआर का। एसपीआर का अमाउंट तब आपका गलत आएगा, लेकिन अभी जब मैं बताऊँगा क्यों गलत आएगा, तब आपको समझ आएगी वो चीज़ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आपको समझ आया कॉल से अरियर मेरा कितना हुआ, 32 रुपये का? हाँ या ना? अब जो मेरा शेयर होल्डर था एक्स, उससे मेरे को अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला, 32 रुपये नहीं मिला, ठीक है ना। अब मेरी कॉल्स इन अरियर्स अलॉटमेंट वाली एंट्री से कॉल्स इन अरियर्स कितने के हो गए, 32 रुपये के। अच्छा जी, अब मेरे को अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए था इन टोटल, 4000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या सिर्फ 4000, नहीं, 4000 में से 24 रुपये तो पहले ही मिल चुके हैं मुझे एडवांस। तो अब माइनस करके जितना भी अमाउंट था जो बचता है वो अमाउंट मुझे मिलना चाहिए था एक्चुअली में, यानी 1600 रुपये मुझे मिलने चाहिए थे। अब उन 1600 में से, उन 1600 में से मुझे 32 रुपये नहीं मिले, तो 1600 में से 32 रुपये नहीं मिले तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके अमाउंट कितना आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर, अमाउंट 3 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर अमाउंट आ गए 6000, 4000, 2000, करेक्ट है। देन अब अगेन अरियर हुए में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल में तो जितना अमाउंट हमने ऊपर ड्यू करा वो पूरा का पूरा ड्यू आ जाएगा, तो ड्यू करा हुआ पूरा का पूरा अमाउंट हम लिखेंगे 6000 एज इट इज, का सुविधा नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति था, मतलब एक्स ने भी और वाई ने भी, दोनों ने ही हमें पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों से ही मुझे पैसा नहीं मिला है फर्स्ट कॉल का। तो एक्स का तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे उसके, बोलो बोलो, 40 शेयर, ठीक है ना। लेकिन मुझे वाई का निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई, तो ये कैसे निकालते हैं, टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाई इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो अलॉटेड कितने टोटल 2000 अपॉन में 2400 इनटू में 72, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा हमारा 60 शेयर, ठीक। अगर वो वाली टेबल आपको बनाना है, कुछ एक टेबल छोटी सी बना देता हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड, एक्स और वाई। एक्स ने मुझे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, वाई ने भी एप्लीकेशन का पैसा दिया, एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं दिया, वाई ने अलॉटमेंट का पैसा मुझे दे दिया था, एक्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे नहीं दिया, वाई ने भी फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे नहीं दिया। एक्स के तो फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत के तुरंत हमने इसके शेयर 4
तो इससे सेकंड कॉल का पैसा मैंने मंगाया ही नहीं, ठीक है। और वाई वाई जो व्यक्ति था उसने सेकंड कॉल का पैसा, ठीक है। तो अब इसके तो अलॉटेड शेयर कितने निकले 60 और इसके अलॉटेड शेयर निकले 40। अलॉटमेंट के टाइम पे इसके अरियर्स कितने हुए हमने निकाल लिए, इसके अरियर्स हुए 32 रुपए, ठीक है। और फर्स्ट कॉल के टाइम पे इसके अरियर्स कितने होंगे, फर्स्ट कॉल की भाई 3 रुपए और ये सेकंड कॉल की 3 रुपए, तो 40,000 सॉरी 40 × 3 दैट विल बी 120 और 60 × 3 दैट विल बी 180। अब अगेन 60 × 3 अगेन 180। तो फर्स्ट कॉल पे मेरे टोटल अरियर्स कितने हुए, टोटल अरियर्स हुए मेरे 3 रुपए के, हाँ या ना। यहाँ पर टोटल 180 के और यहाँ पर टोटल 32 रुपए के, सही। इसको थोड़ा सा, तो अब मेरे अरियर्स यहाँ पर कितने के आएंगे, मेरे अरियर्स आएंगे भैया 300 रुपए, ठीक है ना। 6000 में से 300 माइनस करूंगा तो हमारे को मिलेगा 5700। अब शेयर फोरफीट करने में, अब शेयर फोरफीट किसके करूंगा मैं, एक्स के फोरफीट करूंगा, देखो। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स के शेयर में फोरफीट करूंगा तो उससे पैसा कितना मंगाया, और सबसे पहले तो उसके नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने थे, 40 इंटू 40 इंटू कितने पैसा मंगाया मैंने उससे, क्या मैंने उससे फाइनल कॉल का पैसा मंगाया है, नहीं मंगाया है। दैट मीन्स उससे मैंने 7 रुपए ही सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के नाम से कितने पैसे मंगाए हैं, सिर्फ कैपिटल के नाम से सिर्फ और सिर्फ मैंने 8 रुपए मंगाए उससे। अब बोलो कैसे आया ये, अरे भाई एप्लीकेशन हर एक कॉल पे मैंने एक एक रुपए मंगाया है। फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपए की है टोटल, उसमें 1 रुपए प्रीमियम के नाम का है, तो 2 रुपए की कैपिटल है ना? तो 2 रुपए कैपिटल हटा दो, 10 रुपए, 10 रुपए में से 2 हट गए तो बचे कितने, 8। तो इसका मतलब कैपिटल के नाम का मैंने उससे कितना पैसा मंगाया होगा अभी तक, 8 रुपए, ठीक है ना। तो 8 4 32 दैट विल बी 320। अरियर्स, एक्स के अरियर्स, एक्स के अरियर्स, एक्स के अरियर्स 32 रुपए, एक्स के अरियर्स 32 रुपए और 120 रुपए, इन टोटल इसका एक्स के अरियर्स टोटल कितने हो गए, 32 प्लस 120, दिस विल बी 152। तो एक्स के अरियर्स कितने, 152, करेक्ट है। अब बात आती है प्रीमियम की, प्रीमियम का पैसा मुझे कितना नहीं मिला एक्स से, एक्स से, ये वाला सवाल तो है नहीं, इसी की वजह से तो मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करा था। अगर आप ये इस तरीके से वर्किंग नोट ना बनाते तो क्या करते आप, पूरा का पूरा 40 रुपए रिकॉर्ड करते कि भाई मुझे प्रीमियम में कितना पैसा नहीं मिला, पूरे 40 रुपए नहीं मिले। लेकिन एक्चुअली में कितना पैसा नहीं मिला है मुझे एक्स से, मुझे प्रीमियम के नाम का यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे कितना पैसा नहीं मिला है, मुझे 32 रुपए नहीं मिले, ठीक है। तो अरियर, तो जब हम फोरफीट कर रहे होंगे तो एचसीआर में 132 रुपए मुझे एक्स से अलॉटमेंट टाइम पे नहीं मिले, और फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी तो पैसा नहीं मिला मुझे, फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी प्रीमियम था तो वहां पर भी 1 रुपए के हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिला। तो 32 रुपए प्लस 40 रुपए, ये बता दीजिए बस, इतना समझ, ये वाली चीज समझ आई या नहीं? 40 कैसे आया देखो भाई, 40 कुछ इस तरीके से आया कि भाई 32 रुपए तो मुझे प्रीमियम के नाम का यहाँ पे अलॉटमेंट में नहीं था, और ये जो फर्स्ट कॉल थी, ये फर्स्ट कॉल कैसी थी, ये फर्स्ट कॉल थी 2+1, 2+1, है ना। इसमें भी तो 1 रुपए प्रीमियम का था जो मुझे नहीं मिला एक्स से, ठीक है। तो अब 40 × 1, 40 × 1 मुझे प्रीमियम के नाम का 1 रुपए यहाँ पर भी तो नहीं मिला फर्स्ट कॉल के टाइम पे। हम सिर्फ और सिर्फ वो पैसा लिखते हैं जो मुझे प्रीमियम के नाम पे, प्रीमियम का नहीं मिला। जितना भी मैंने उससे पैसा टोटल मंगाया है उससे, उसमें से हमें प्रीमियम प्रीमियम के नाम पर कितना पैसा मुझे नहीं मिला। तो अलॉटमेंट पे मुझे 32 रुपए नहीं मिले और फर्स्ट कॉल पे मुझे 1 रुपए के हिसाब से 40 शेयर थे उसके, तो 40 रुपए नहीं मिले। तो इस तरीके से हमें 72 रुपए, 72 रुपीज मुझे नहीं मिले, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या अमाउंट आ जाएगा, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लें। यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा पहले, यहाँ पर आएगा भाई 320 प्लस 72 माइनस 152, दिस विल बी 240, करेक्ट है। तो भैया अब हम क्या कर रहे हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने थे, 2000, उसमें से 40 शेयर्स तो अब हमने फॉरफिट कर, तो अब नंबर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास बचे, 1960। तो हम 1960
के अमाउंट से नंबर ऑफ शेयर से हम सारा सारा पैसा ड्यू, क्योंकि 40 शेयर तो हमने फोरफिट कर लिया ना, तो उनसे थोड़ा ना पैसा मंगाया जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, 1960 इंटू रुपीज थ्री, करेक्ट है। कैपिटल में कितना, 1960 इंटू रुपीज टू, और 1960 इंटू रुपीज वन एसपीआर में। तो एसपीआर में यहाँ पर आ जाएगा 1960 आ जाएगा। ठीक है, 1960 इंटू टू करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 1960 इंटू टू, 3920, और थ्री करूंगा तो 5883। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा ड्यू वाला एंट्री। ठीक है, अब मेरे अरियर्स वाली एंट्री होगी जब मुझे पैसा मिलेगा। एक्चुअली में जब पैसा मुझे मिलेगा तो एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री में तो पूरा जितना पैसा ऊपर ड्यू करा मैंने, वो पूरा का पूरा पैसा नीचे आ जाएगा सेम। तो 5880, देन उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स एक्चुअली में मेरे कितने हुए, कॉल्स इन अरियर्स के लिए हमने अभी अभी वर्किंग नोट बनाया था, वर्किंग नोट बनाया था। वर्किंग नोट क्या है, तो वर्किंग नोट कह रहा है सेकंड कॉल में आपको कितना पैसा नहीं मिला, 180 नहीं मिले, तो कॉल्स इन अरियर्स कितने आ गए, 180, करेक्ट है। अब 5880 से मुझे 180 रुपए नहीं मिले, तो यानी कि मुझे कितने रुपए मिले, 5700। ठीक, yes। अब हम क्या करेंगे फाइनली, जो बाय के शेयर थे, बाय के नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 60, उन 60 शेयर को हम क्या कर देंगे, फोरफीट कर देंगे, हाँ या ना। तो बाय के शेयर क्या करेंगे, फोरफीट। तो बाय से तो हमने पूरे पैसे मंगाए ना, पूरे 10 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल तक पैसा मंगाया उससे। तो कॉल्ड अप कितना है, 60 इंटू 10। अब एसपीआर में क्या अमाउंट आएगा, एसपीआर में अमाउंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताइए आप लोग। मैंने उससे सेकंड मैंने उससे सारी की सारी कॉल मंगाई थी और सब में एक एक रुपए था। ठीक है, लेकिन उसने कौन कौन सा पैसा मुझे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का। मैं इसका मतलब मुझे 2 रुपया प्रीमियम के नाम पे मुझे नहीं मिले, तो मेरे को 2 रुपए का लिखना पड़ेगा। तो 60 इंटू रुपीज टू, और कॉल्स इन अरियर, वाई के कॉल्स इन अरियर कितने थे, वाई के कॉल्स इन अरियर थे 180 फर्स्ट कॉल के और 180 सेकंड कॉल के। दैट मीन वाई के कॉल्स इन अरियर टोटल कितने हो गए, 180 प्लस 180, दैट इज 360। ये सुनो, चलिए, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर कितने निकल गए, 180 प्लस 180, दिस मीन्स 360 है। यहाँ पे 600 रुपए, यहाँ पे 120 रुपए, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सीधा बैलेंसिंग फिगर। तो 720 में से 360 में माइनस करूंगा तो 360 ही आएगा, तो हमारा 360 यहाँ पे आ गया, हमारा शेयर फोरफीट करना है। ठीक है, चलिए, अब आगे की बात। अब हम, अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने जितने भी शेयर फोरफीट करे हैं। अब एक चीज तो सबसे पहले मुझे बताओ, कितने शेयर मैंने फोरफीट करे, शेयर मैंने फोरफीट करे एक्स के 40 और वाई के 60, इन टोटल मैंने फोरफीट कितने करे, फोरफीट मैंने करे 100 शेयर। ठीक है, अब जो फोरफीट मैंने करे 100 शेयर, अब उसमें से क्या हुआ, मैंने 80 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। 80 शेयर रीइश्यू। अब इन 80 में से क्या एक बात सही है कि भाई जो 80 शेयर्स है ना, इनमें सारे के वाई के सारे के सारे शेयर्स हैं, वाई के सारे के सारे शेयर्स हैं, यानी कि वाई के सारे 60 शेयर्स हैं, और जो बचे हुए बैलेंस है वो एक्स के होंगे ऑब्वियसली। तो यानी कि एक्स के हमने सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स लिए, 20, और वाई के हमने पूरे के पूरे लिए 60। अरे हाँ या ना, ठीक है भाई। तो वाई के जब हमने शेयर फोरफीट करे थे तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, पहले तो ये बताओ। तो वाई के शेयर हमने यहाँ पे फोरफीट करे, और इसके जब फोरफीट करे तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 360 का। ठीक है ना, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 360 का। तो वाई के शेयर फोरफीट करने के टाइम पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है 360 रुपीज का। ठीक है, और एक्स के जो शेयर फोरफीट करे, एक्स के तो टोटल मैंने कितने शेयर फोरफीट करे थे, 40।
तो 40 शेयर्स के ऊपर मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ था? 40 शेयर्स के ऊपर मेरे को प्रॉफिट हुआ था भैया 240 रुपए का, 240 रुपए का, ठीक है ना। लेकिन 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 मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कितने शेयर्स के ऊपर चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 20 शेयर्स के ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू में सूखा प्रॉफिट। तो रीइशू कितना करा? 20, फॉरफिट करे थे 40 इनटू में सूखा प्रॉफिट वाज 240। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? अमाउंट आ गया भैया 120 रुपए। तो इन टोटल मेरा प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर्स, प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर्स 660 प्लस 120, दिस विल बी 480। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा लॉस ऑन री इशूड शेयर्स। अब लॉस के बारे में भी कहानी बताते हैं। अभी हमने बैंक की रीइशू वाली एंट्री नहीं करी है, रीइशू वाली एंट्री करेंगे पहले। तो रीइशू वाली एंट्री क्या होगी? अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमने वो 80 शेयर जो है उनको हमने कितने पे रीइशू कराए? फुल्ली पेड अप था, 9 रुपए पे रीइशू कराए। तो 80 शेयर्स इंटू 9 रुपीज। तो अब आगे आगे भी क्या है? लॉस ऑन री इशू शेयर्स। अब लॉस जो हुआ मेरे को कैसे पता चलेगा? री इशू वाली एंट्री। अब री इशू मैंने कितने पे करा? 9 रुपीज। और 10 रुपए का हर एक शेयर था। तो 800 यहाँ पर आ गया। 8 7 8 9 और यहाँ पर 80। ठीक है। तो मेरे को लॉस एक्चुअली में कितने का हुआ? लॉस हुआ मेरे को 80 रुपीज। तो मैं इसमें से मैं लॉस माइनस करूंगा 80 रुपीज का। तो मेरे को अल्टीमेटली अमाउंट मिल जाएगा कि जो मुझे एक्चुअली में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये 400 रुपये आ गए भाई हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे ये 400 रुपये आ जाएगा और यहाँ पर भी ये 400 रुपये। तो दिस वॉज द होल